ये एमपी की मशहूर मावा बाटी मिठाई बहुत टेस्टी होती है। मैंने घर का मावा बना के रखा है। मैं मावा ले लेती हूँ, घर का ही है और ये घर का पनीर है। ये मिठाई बहुत फेमस है एमपी में और सारे लोग पसंद से खाते हैं इसे। शादी हो, पार्टी हो, कहीं भी तो एक पार्ट हम लेंगे, यानी कि एक हिस्सा लेंगे पनीर, तो 2 हिस्सा हम मावा लेंगे। और ये दोनों मेरा घर का है, आप मार्केट से लाके बना सकते हैं। दोनों को अच्छे से हमें मिक्स करना और इसे गरम गरम ही खाया जाता है। कभी बनाने के बाद ठंडा हो जाए ना तो थोड़ा सा इसे ओवन में गरम कर लीजिए, फिर इसके बाद खाइए। मावा बाटी मतलब कि यहाँ एमपी की मिठाई बहुत फेमस है। पार्टी हो, शादी हो, कोई भी मतलब फेस्टिवल हो, वहाँ ज़रूर बनता है ये। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मतलब गुलाब जामुन, काला जामुन अलग होता है, पर ये मावा बाटी मतलब गुलाब जामुन बताऊँ ना तो उसके डबल होता है। कहीं कहीं ने तो मैंने देखा कि 30 गुना होता है, इतनी बड़ी बड़ी बनती है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हथेलियों से, एकदम अच्छे से मिक्स करना चाहिए। एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल भी गठाने नहीं होनी चाहिए। और आप इसे बना के चाशनी में आराम से 6 से 7 दिन फ्रिज में रख के गर्म करके खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ। इसके बाद हम इसमें रवा डालेंगे। तो मैंने रवा ज़्यादा नहीं लिया था, 2 चम्मच, मतलब लगभग ये मतलब कि मावा 250 ग्राम होगा, लगभग अंदाजे में बता रही हूँ। तो 2 TBSP, यानी चम्मच से जो बड़ी वाली खाने वाली 1 चम्मच होती है, एक छोटी वाली, उससे 2 चम्मच। TBSP जिसे पता होगा उसे 2 TBSP। इसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे और थोड़ी सी तेल डालेंगे। तेल डालने से क्या होता है ना कि बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब इतनी सॉफ्ट होती है क्या बताने को। तो इसमें मैं थोड़ी सी मतलब पहले तो 2 चम्मच में डालूंगी मैदा, उसके बाद में 2 चम्मच और डालूंगी, क्योंकि TBSP के अंदाज से मतलब मैं 4 चम्मच डाली हूँ इसमें मैदा। फिर भी अगर आपका लगे कि कहीं कहीं मतलब कि पहले 2 ही चम्मच डाल दिए, मतलब कड़क होती है मावा, कहीं कहीं सॉफ्ट होती है, तो थोड़ा कम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैदे की मेजरमेंट नहीं होती है। लगभग फिर भी अंदाजे में 250 ग्राम के 4 TSP बता सकती हूँ। उससे कम ज़्यादा होगी पर करेक्ट नहीं होगी। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। और इसकी मैं चाशनी बना के रेडी रखी हूँ, क्योंकि सबको पता है इसकी सेम वही चाशनी जाएगी जो गुलाब जामुन में जाता है। जितनी मतलब कि जैसे 600 ग्राम शक्कर रहेगा ना, तो उसमें 600 ग्राम ही पानी रहती है, उतना ही पानी रहेगा। से 600 ग्राम शक्कर में 600 ग्राम पानी रहेगी। नॉर्मल मीठा मतलब कि बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा ही मीठा खाते हैं, तो उनको क्या करना है ना कि मतलब कि 500 ग्राम अगर शक्कर लेंगे तो 400 ग्राम आपको लेना पड़ेगा पानी, 100 ग्राम कम लेना पड़ेगा इस अंदाज से। 2 चम्मच मैदा डालने के बाद मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। 2 चम्मच के बाद 2 चम्मच और मैंने मैदा डाला, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा और चाहिए। तो टोटल 4 चम्मच मैंने मैदा डाला है और 2 चम्मच रवा डाला है और 1 चम्मच मैंने तेल डाला है। घर का मेरा सफोला का तेल है, मतलब कि मस्टर्ड का, और मूंगफली के मत डालना, बाकी कोई भी तेल डाल देना। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए मेरी पूरी हाथ क्लीन हो गई, हाथ में चिपकना ना चाहिए। तो इतनी अच्छी डो बन के रेडी होगी। इसके बाद क्या करेंगे ना, हम एक ड्राई फ्रूट लेंगे। मैंने चिरौंजी ले लिया और मतलब मैंने जार में चॉपर में काजू, पिस्ता, बादाम सबको थोड़ा थोड़ा लेके अच्छे से चॉप्ड कर ली और चॉप्ड करके मैं उसमें डाल दूंगी, क्योंकि ये फीलिंग होती है, इसकी फीलिंग जाती है। काला जामुन में भी जाता है पर वो अलग तरीके से जाता है, ये अलग तरीके से। ये ना काला जामुन है ना गुलाब जामुन है, ये है मावा बाटी। भोपाल में इसका नाम ही है मावा बाटी। तो मैंने यहाँ ले लिया लगभग 2 चम्मच। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी येलो केसर कलर ले लेंगे। कलर हो तो डालिए, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है। और आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर यहाँ डाला है। और इसके बाद क्या करेंगे ना, जो डो है उसमें से 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट करके 1 पार्ट इसमें डालेंगे और 3 पार्ट अलग रखेंगे। तो मैं चाशनी बना के बता रही थी कि रेडी कर ली हूँ, जैसे आप गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं सेम वैसे। तो इसकी करेक्ट मतलब मेजरमेंट मैंने जो लिया है, तो 600 ग्राम मैंने पानी, 600 ग्राम शक्कर और चिपचिपी चाशनी बनाई है। टोटल उसको बनाने में 8 से 7 मिनट लगा था मुझे। तो उसे बना के मैंने पहले से रेडी रखा, क्योंकि सबको पता है चाशनी कैसे बनाई जाती है, वे ही चाशनी सेम है। पर ये बहुत फेमस मिठाई, से गरम गरम ही खाया जाता है। किसी को भी आप दे तो गरम करके दे, अच्छा खासा गरम होना चाहिए। हम लोग कभी भी पार्टी में जाते हैं तो पूरी गरम रहती है ये, तो गरम ही खाते। मेरी बेटी को बहुत फेवरेट है मेरी, जैसे मेरे हाथ की मावा बाटी की सब मिठाई सॉरी, और मेरे हाथ की मालपुए, 2 चीज़ उसे बहुत पसंद है। तो मैं इसे पीला वाला जो पार्ट है अंदर की फिलिंग, इसे भी मैंने पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दूंगी। टोटल मेरी 15 पीस हो गई थी, और इतना ही 15 पीस वाइट वाली मावे का कर लूँगी। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको गोले बना कर उसमें फिल करेंगे। और जब तक मैं ये कर रही थी तब तक मेरा तेल गर्म हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मतलब गैस पे कढ़ाई रख के लो फ्लेम कर दी हूँ, एकदम लो फ्लेम कर दी। क्या होता है ना, गुलाब जामुन में तलने की टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, और जो आपकी डो बनेगी वो डो अच्छी होनी चाहिए। 2 चीज़ परफेक्ट होगी ना, तो आपकी गुलाब जामुन हो, मावा की जामुन, मतलब कि कोई भी ऐसी गुलाब जामुन, काला जामुन, मावा बाटी कुछ भी हो, नहीं टूटेगी।
पर उसकी भी तलने की एक तरीका होती है। व्हाइट पार्ट को भी मैं ऐसे 15 भाग में डिवाइड कर दी, उसे हथेली पर दबा के जैसे आलू के पराठे फिल करते वैसे फिल करके अंदर से भर के मैंने ऐसे डो बना दूंगी। तो ऐसे गोल बना बना के मैं रखती जा पता वो लोग थोड़ी सी ना पूरी गोल नहीं, थोड़ी सी फ्लेट कर देते हैं हल्की सी। तो मैं सारी बना के उसे रेडी कर ली। तेल मेरा गर्म है, इतना ही गर्म चाहिए, ये नहीं कि डाले और ऊपर आ जाए, नहीं, धीरे धीरे ऊपर आए, इतनी गर्म चाहिए हमें तेल। तो मैं पहले एक डाल के देखी कहीं टूट तो नहीं रहा। कभी भी काला जामुन, गुलाब जामुन, मावा बाटी कुछ भी आपको बनाना हो ना, जो मिठाई तलना हो, पहले एक डाल के देखिए कि कहीं टूटे तो नहीं। ये मेन इसकी टेक्निक होती है। अगर टूट जाती है तो इसमें थोड़ी सी और मैदा डाल दीजिए, फिर उसे गूंदिए, फिर बनाइए। समझ में आया? और नहीं टूट रहा है तो समझिए कि सारा सही है ये। तो ऐसे में पहले एक डाल के चेक कर लेती हूँ, इसके बाद मैं सारा डालूंगी धीरे धीरे। तो मैं देखती हूँ टूट रहा कि नहीं टूट रहा। आपको ऐसे ही सारे मतलब कि गुलाब जामुन, काला जामुन, मावा बाटी ऐसे ही बनाना है। और इसके लिए याद रखिए, एक चीज़ ठंडा रहेगा ना तो एक चीज़ गर्म रहेगा, मतलब कि गर्म खोलता हुआ नहीं रहेगा और ठंडा एकदम बर्फ जैसे नहीं रहेगा। तो मेरा ये परफेक्ट हो गया था। तो इसके बाद में डालूंगी सारा जो भी होगा ना। और याद रखिए कभी भी चम्मच मत डालिएगा, क्योंकि 1-2 मिनट के बाद डालिए। मैं स्पैचुला ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि स्पैचुला तो ना तो तोड़ता है ना चिपकता है, क्योंकि सिलिकॉन की होती है। तो मैंने देखा तो एकदम परफेक्ट ही निकला। तो मैं धीरे धीरे सारा डाल दी। मैं सारा क्या डाल दी, 5 से 6, इससे ज़्यादा नहीं। कढ़ाई में जितनी तेल है उतनी ही डाली, ज़्यादा मत डालिए, ताकि क्या है ना कि वो टूट जाता है, एक दूसरे से टच होकर टूट जाती है। तो फिर इसके बाद अभी भी मेरी गैस की फ्लेम लो है। जब तक ऊपर मावा बाटी चाहे गुलाब जामुन नहीं आ जाए तब तक हिलाना नहीं। या तो कढ़ाई की डंडी पकड़ लीजिए, उससे हिलाइए। और 1-2 मिनट बाद इसमें स्पैचुला लगेगा तो टूटने की बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा चांस रहती है कि टूट ही जाएगी। ऐसे में सारा तलूंगी धीरे धीरे। जब ये ऊपर आ जाती है ना कभी भी गुलाब जामुन, काला जामुन, मावा बाटी, उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम और लो होती है, हाई नहीं होती, मीडियम और लो होती। कभी कभी क्या होती है ना, मतलब कि एक ये रेसिपी मतलब बेकिंग होती है, वेट करके नाप के तौल के, ये कुकिंग है, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए क्या, जब जैसे लगे कि मेरी गैस मतलब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो लो कर दीजिए। ये नहीं कि हमेशा के लिए मीडियम ही रहेगा, नहीं, ये नहीं होती है। और जैसे दिखे कि मतलब मेरा तेल ठंडा हो गया, थोड़ी सी मतलब गैस की फ्लेम बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप कुकिंग करेंगी तभी जाके कोई चीज़ बनती है, उसे समझना पड़ता है। बेकिंग की तो टाइम लगा सकते हैं, पर कुकिंग की नहीं। कुकिंग एक समझने की चीज़ होती है, उसे समझिए फिर उसे बनाइए। तो फिर मैं ऐसे धीरे धीरे स्पैचुला से, देखिए एक भी नहीं टूटेगा, इतनी अच्छी। क्योंकि मेन क्या खास होती है ना, एक तो ये घर की मावा पनीर होती है और इसकी स्वाद टेस्ट इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी घर के चीज़ों की कि क्या बताने को। मुझे खुद बाहर की चीज़ नहीं पसंद। जब से मैं मतलब बहुत साल हो गए, 8-10 साल हो गए, जब से मैं कुकिंग क्लास देने लगी, जब से मैं ज़्यादा इस पर फोकस करने लगी, तब से मुझे बिल्कुल बाहर के नहीं पसंद। हाँ, पार्टी हो तो जाना ही रहता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं पसंद आता है। तो देखिए इसे अच्छे से चलाइए। चलाते हुए क्या होना, उसे हल्की सी कलर आनी चाहिए। यहाँ मेरी गैस की फ्लेम मीडियम है, लो नहीं है, हाई नहीं है, मीडियम है। कोई भी चीज़ पे लो पे कुक करेंगे ना तो उसकी क्या होती है ना कि मतलब तेल खींच लेता है। और इसे चाशनी में डाल के लगभग 2-4 घंटे छोड़ दीजिए। मावा बाटी के लिए चाशनी गरम चाहिए, मतलब खौलता नहीं पर गरम, एकदम गरम। धुआं नहीं चाहिए पर गरम चाहिए। याद रखिए कब चाहिए, जब आपकी मावा बाटी ठंडा हो। अगर आपकी ये मावा बाटी तल के तुरंत चाशनी में डालना है तो आपकी चाशनी गुनगुना चाहिए। ये बात एकदम याद रखिए। अभी मैं निकालूंगी, तुरंत अगर डालूंगी तो मेरी चाशनी गुनगुना चाहिए, ऐसे ध्यान रखें। तो एक एक करके मैं स्पून से निकालूंगी। इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से निकलेगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और एक भी टूटी नहीं है, मतलब इतनी यमी लगती है मावा बाटी। और ये देखिए बनाने तलने के बाद डबल हो गया है और चाशनी में जाती है तो 2 गुना बढ़ जाती है। ये इतनी बड़ी बड़ी साइज की होती है। ऐसे में टोटल मावा बाटी तल लूँगी। अभी तेल गर्म है, मैं क्या करती हूँ ना, दोबारा जब डालती हूँ कभी गुलाब जामुन, काला जामुन, गैस बंद कर देती हूँ, फिर दोबारा बैच डालती हूँ। तो ऐसे में टोटल तल लेती हूँ। फिर इसके बाद चाशनी पाते। तो ये मेरी चाशनी मैंने बताया मेरा बन के रेडी था। चिपचिपी चाशनी चाहिए, मेरी चिपचिपी चाशनी। इसमें हल्का सा येलो केसर कलर है। मेन बात बताऊं कि मेरी क्या है, मैंने रीयूज कर लेती हूँ। अभी 4 दिन पहले मैंने गुलाब जामुन बनाया था तो चाशनी बची थी, उसी से मैं बना रही हूँ ये। तो ये देखिए घर में एक छोटी सी पार्टी थी तो मेरी चाशनी बची थी, उसी में मैंने काला जामुन मावा बाटी बना दिया। अब इसमें डाल दीजिए और इसे फूलने दीजिए अच्छे से 4-5 घंटा। ये भी तुरंत गरम गरम में निकाली हूँ तो मेरी चाशनी गुनगुना है, ये बात याद रखिएगा। और बीच बीच में 10-10 मिनट पर आके इसे चलाते रहिए। और मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर कोई प्लेट रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी दाब पड़ती है तो अच्छे से फूलती है। तो ये देखिए हमारी मावा बाटी बन के फटाफट रेडी हो गई है। और आप भी बने और कमेंट करिए और बताइए कि ये मावा बाटी की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और हाँ फ्रेंड,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नई वीडियो नई